यार कहना पड़ेगा बहुत टाइम के बाद कुछ नेक्स्ट लेवल का काम डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया है अपने बैकलैश वाले पोस्टर के साथ। ये आप देख सकते हो इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये पोस्ट मतलब जैसी लेजेंड मेरी आंखों में पड़ा ना, वो होता नहीं है कि एकदम से धड़कन रुक गई, लिटरली वैसी वाली फीलिंग आई मुझे। सही में एग्जैजरेट नहीं कर रहा भाई, सही में ये पोस्टर पे क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के लोगों ने काम किया है। मुझे इस पोस्टर को देख के पूरे 2005 से 10 के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे कॉन्सेप्ट वाले पोस्टर थोड़े से ज्यादा लेके आती थी। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था कि पोस्टर में सुपरस्टार्स को घुसेड़ दो, वो भी सही लगता है, लेकिन जब ऐसे कुछ यूनिक निकालते हैं तो यार देखने में उसको मजा आता है। और इसने मुझे रैंडी ऑर्टन के वो बैकलैश वाले पोस्टर की भी याद दिला दी, जो कि 9 या 10 आई थिंक, नहीं 8 9 10 कहीं तो था वो रैंडी ऑर्टन का बैकलैश के टाइम का पोस्टर भाई। और वैसे भी बैकलैश जो है रैंडी ऑर्टन के होम टाउन से होने वाले, तो इसके लिए उनको थोड़ा सा वो मिल गया। अब लोग ना यहाँ से अभी से एक्साइटेड हैं कि भाई अगर इन्होंने इनको फीचर किया है तो अगर जॉन सीना क्या पता टाइटल जीत रहे हैं तो क्या पता उसके बाद जाके कुछ चीजें हमको देखने को मिल सकती है। वेल वो तो रेसलमेनिया के बाद कई सीन बताएगा। बट वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज बोरी एंड पेटी भर के चीजें हैं मेरे पास आपके सामने रिएक्ट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रेसलमेनिया की वाइब नहीं आ रही। भाई आज के दिन से मुझे आनी वो शुरू हो गई है, और वो क्यों मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ साथ आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रेंज से। तो भाई पता नहीं क्या हो गया है, रोमन रेंज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं भाई। ये बंदा तो कभी आता ही नहीं था सोशल मीडिया पे। इसने कल भी एक वीडियो पोस्ट की जहां पे रोमन रेंज बोल रहे हैं कि कैसे इस समय पिछले साल रेसलमेनिया के टाइम में मैं अनटचेबल था, मुझे कंपनी की जो गर्दन है ना डब्ल्यूडब्ल्यू की, इसको टाइट से पकड़ना चाहिए था। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा रोमन रेंज हार्ट ब्रोकन है कि जैसे कि एक किंग है, उससे उसकी सारी प्रजा जा चुकी है, उसकी पूरी सल्तनत जा चुकी है, उसकी वेशभूषा, उसके आभूषण, उसका सोना चांदी हीरे सिक्के सब उसके जा चुके हैं। और उसके बाद बंदा कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे रोमन रेंज कहते हैं कि मैंने हर किसी बंदे को हेल्प करने के लिए ही सोचा हमेशा, लेकिन किसी ने उसके बारे में केयर नहीं किया। और भाई एक सबसे खतरनाक लाइन में बोलते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान की तरफ से चलता है ना कि या तो विन है या फिर लर्न है, उसका थोड़ा सा एडवांस है, प्रीमियम वर्जन। रोमन रेंज कहते हैं कि तुम कभी हारते नहीं हो, तुम चीजों से सीखते हो, एंड डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। ऐसा रोमन रेंज फील कर रहे हैं खुद अपने अंदर। और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ना वाइजमैन को मॉक करते हुए बोला कि अरे थोड़ा सा पॉलिटिकल ऐसे हो, डिप्लोमेटिक होने से कैसे, मतलब वो सारी वो जो चीजें उन्होंने सीखी हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है भाई कोई चीज काम नहीं आई, अब रेसलमेनिया है तो मैं अकेला ही हूं। तो ये आई थिंक एक्टिव होने का रीजन ये भी हो सकता है कि रेसलमेनिया पास आ रही है तो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से बोला अरे भाई थोड़ा सा एक्टिव हो जाए यार, थोड़ा थोड़ा अपने एक्टिव सोशल मीडिया पे रहेगा तो लोग ज्यादा हाइप्ड फील करेंगे रेसलमेनिया के लिए। एंड एक और उसके बाद वीडियो, भाई ये बंदा जन्मों में ना निकाले कभी वीडियो, इसने एक और वीडियो डाली ट्विटर पे जहां पे रोमन रेंज कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं पार्ट टाइमर हूं। भाई एक बात सुन लो, मैं फुल टाइमर हूं। और सही में यार ये आपको लग रहा होगा कि फ्लेक्स करने के लिए है, लेकिन रोमन रेंज ने लॉजिक तो उसमें तगड़ा वाला निकाल लिया। वो कहते हैं कि मैं जब भी जिस पल भी मैं सांसें ले रहा हूं तो समझ लो कि मैं काम ही कर रहा होता हूं। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे स्मैकडाउन में आने की जरूरत पड़े, रॉ में आने की जरूरत पड़े, सारे शोज में आने की जरूरत पड़े तब तुम लोग मानोगे कि मैं फुल टाइमर हूं। अगर मैं घर पे भी बैठा हूं या मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मेरा काम हमेशा ही चलता रहता है। काइंड ऑफ आप ये कहना चाह रहे हैं वो कि मैं हमेशा चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ कि व्हाट इज नेक्स्ट, क्या प्रोग्रेस, ऐसे करके उन्होंने बोला। ठीक है, अच्छा तुमने बना बनू के ऐसे दे दिया, बट एट द एंड अगर फिर भी शो पे बंदा नहीं आ रहा तो लोग हमेशा ये बातें बोलेंगे ही, और इसकी वजह से थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट और मोमेंटम टूटता है स्टोर लाइन का। बट ये रोमन रेंज का जवाब था उन सारे लोगों के लिए। ठीक है, अभी देखो रेसलमेनिया का वीक चल रहा है ना, तो बहुत कुछ इसके अराउंड हो रहा है। जैसे सेथ रॉलिंस ने कुछ ऐसा कमेंट किया, और इस वीडियो के एंड तक तो आपके लिए भी शायद कुछ जॉ ड्रॉपिंग चीजें हो सकती हैं। क्या सेथ रॉलिंस ने एक इंटरव्यू के अंदर बोला, उनसे ये इस सिचुएशन के ऊपर ही पूछा कि ये जो रॉक एंड जॉन सीना का सारा सीन हुआ, सोल बेच दी गई, तो सेथ रॉलिंस से पूछा, कंसिडरिंग वो बंदा भी बेबी फेस है, उनसे पूछते हैं कि अगर तुम्हारी सोल ऐसे बेचने की बात हो तो क्या करो। कह रहा है मेरी तो सोल हमेशा हमेशा ही सेल के लिए लगी हुई है। हाँ, और जॉन सीना रॉक जैसे बंदे तो भाई फिर तो बढ़िया सीन है। मतलब उन्होंने उन सारी बातों को हवा दी है। वो कहते हैं कि कैसे बेस्ट फॉर बिजनेस के लिए जब चीजें होती हैं तो ठीक है वो करने में मैं माहिर हूं, और ऐसा मैं अब नहीं, ऐसा मैं अपने डब्ल्यूडब्ल्यू करियर के शुरुआती पॉइंट से ही करता हुआ आ रहा हूं। जैसे वो चाहे शील्ड का धोखा देना हो, अथॉरिटी को ज्वाइन करना हो, एज चैंपियन उन्होंने जो सारे काम किया, तो ये सेथ रॉलिंस ने बोला। और इस बात को भी अपने दिमाग में फंसा के रखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक भी हम चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और रोमन रेंज के बारे में भी उन्होंने कुछ कॉमेंट किया। उनसे पूछते हैं कि अच्छा रोमन रेंज के बारे में कुछ बोलो। बंदा बहुत बार अलग अलग बातें बोलता है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ यूनिक बोला। कहते हैं कि मुझे एज अ पर्सन रोमन रेंज से ना तब प्रॉब्लम थी और ना ही आज प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ जिस तरीके से उसका विजन है ना डब्ल्यूडब्ल्यू को लेके,
उस चीज से हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। बाकी मुझे, मैं एज पर्सन उसको उस पे कोई ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा हूँ या फिर मेरे को उससे कोई नफरत है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा वो सीधा सीधा रोमन रेंस के लिए बोल रहे हैं, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि हमेशा रोमन रेंस सोचता है कि मेरी ही कंपनी, मैं ही सबसे आगे, सारे लोग मेरे से नीचे, तो उस वाली बात से अग्री नहीं करते सेथ रॉलिंस। इस वजह से उनके बीच में जो अनबन है वो चलती है। एंड सवाल तो वैसे कहीं, मुझे तो लग रहा भाई रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस वाले प्रोग्राम के ऊपर और रोमन रेंस और सीएम पंक वाले प्रोग्राम के ऊपर पूरा फोकस करने वाली है। अब देखते ये हैं कि कौन सी चीज पहले आती है। बंदे को भले ही फ्यूड बहुत तगड़ी वाली ना मिली हो, लेकिन ये अपना सोशल मीडिया पर काम करना छोड़ दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ड्रू मैकिंटायर ने पूरी एक वीडियो ही ट्वीट कर दी और उसके अंदर वो डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं कि क्या तुमको करना है रेसलमेनिया में। ये आप स्क्रीनशॉट ही देख सकते हो यहाँ पे। सीधा कहते हो कि रेसलर्स के साथ रिस्पेक्टफुल हो और डिओड्रेंट लगा के आओ। ये भी ड्रू मैकिंटायर की एडवाइस, और ये अच्छी एडवाइस थी उनकी। कहते हैं जो इंडी रेसलिंग है उसको भी सपोर्ट करो, यानी कि लोकली रेसलमेनिया के अराउंड बहुत सारे होते हैं ना जो भी उभरते हुए टैलेंट्स हैं, या फिर जो भी इंडी प्रमोशंस है उसके अंदर भी वो करते हैं उसके अराउंड, क्योंकि इस समय काफी हॉट रहता है मामला। तो ड्रू मैकिंटायर वही कहते हैं कि अगर सपोर्ट कर सकते हो इंडी रेसलिंग सीन को तो उसको करो। और डोंट्स में उन्होंने क्या बोला, एयरपोर्ट पे ऐसे डोलने वोलने वाली बात वो बोल रहे, रेसलर्स के होटल पे सीधे जाके मत तुम पहुंचो। कहते हैं अगर हम तुम्हारे घर पे सीधा कैमरा तुम्हारे बच्चों के सामने लेके आ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो मतलब वही है कि सीधा सीधा वो बोल रहे होते हैं कि अब रेसलमेनिया का वीकेंड चल रहा है तो एडवाइस है तुम्हारे लिए। और यहां से कहीं ना कहीं हमको ये भी समझ में आता है कि सोचो कितना ही ज्यादा काम हो सकता है ड्रू मैकिंटायर और डेविन प्रीस्ट की फ्यूड के अंदर, कि ड्रू को भी पता है कि यार ये डेविन प्रीस्ट के बारे में बोलने से अच्छा तो मैं रेसलमेनिया के वीकेंड के बारे में बोल लेता हूँ, शायद उसके बारे में लोग ज्यादा केयर कर लेंगे। तो हाँ, ये चीज मेरे से मिस हो रही थी बहुत सारी वीडियोस के अंदर। अभी रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डाल के ये फोटो पोस्ट की है जो कि काफी ज्यादा ग्राफिक है। हो सकता है काफी सारे लोगों को ऐसा भी हो रहा है, वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने वाला को तो नहीं होगा। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का ये वही वाला घाव है जो कि उनको सीएम पंक के हेल इन अ सेल वाले मैच से मिला था। तो देखो भाई, इतना तगड़ा वाला कट। अगेन मैं इसीलिए कहता हूँ यार, ये सुपरस्टार्स के लिए रिस्पेक्ट है। पैसे वैसे बहुत कमाते, ठीक है, लाइफ इनकी बहुत तगड़ी होती है, लेकिन अपनी बॉडी ही है जो सिर्फ अपनी होती है, ठीक है। इससे तुम्हारा मतलब समझ रहे, कहता ही है ना कि दुनिया में कोई होना हो, ये शरीर, ये तुम्हारा जिस्म, ये तुम्हारा बदन, ये हमेशा ही तुम्हारा रहेगा। तो उसके ऊपर ये बंदे ऐसे ले लेते हैं, किसके लिए? क्योंकि इनका एक पैशन है और लोगों को एंटरटेन करने के लिए। अभी जे उसो ना स्नीकर वाली शॉपिंग के लिए गए थे, आपको पता है ये रोमन रेंस के साथ भी ऐसी वीडियो आ चुकी है, कोडी रोड्स के साथ भी आ चुकी है। तो मतलब ये रेसलमेनिया से पहले करते हैं। और यहाँ पे जे उसो बताते हैं रोमन रेंस के बारे में कि ये रोमन रेंस को तो स्नीकर्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था, जो अब रोमन रेंस का काफी रेगुलर उनके इन रिंग गियर का भी पार्ट बन चुका है। कहते हैं मैंने उसको सब कुछ बताया, अच्छा क्या चल रहा नया, तो मैं रोमन रेंस को जाके बताता हूँ कि ये लेना चाहिए तुझे, ये खरीद ले। वैसे पर्सनली मैं बताऊं यार, तो मतलब अगर आप में से कोई है स्नीकर हेड तो बताना मेरे को। तो यार वो ये जो जॉर्डन वाला स्टाइल है भाई, बिल्कुल ही ऐसा बेकार सा लगता है। बहुत सारे लोग हो सकता है मैं ऑफेंड कर दूं इस चीज से। मेरे को लगता है कि जैसे मेरे स्कूल में वो हाउस ड्रेस होती थी ना व्हाइट वाली, वो तो वैसे लगता है। देखो शूज पसंद है, लेकिन ये ऐसे स्नीकर वाले नहीं जो ऊपर से आ जाए, स्नीकर दूसरे टाइप के। ये मैंने अपना जोड़ दिया इसमें। और फिर है हमारी भी इस पार्टी में जूतों का कोई पसंदीदा, ये जो सारी हाइप इस अराउंड चलती है ना कि जॉन सीना रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ देगा और उसके बाद वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, इसके बारे में मुझे कुछ पता चला है। और ये इवन अभी ये रिसेंटली काफी डिस्कस भी हो रहा है कि अगर जॉन सीना जीत भी जाते हैं ना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो भी जाके वो रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ेंगे। वो लोग हैं ऐसे कैसे? तो कुछ ऐसी वर्ल्ड चैंपियनशिप विन भी हैं जो कि टेलीवाइज्ड नहीं थी, इस वजह से जॉन सीना इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको अपने रिकॉर्ड में काउंट नहीं करती है। तो अगर वैसे मिला के देखे तो 18, 19, 20 बार से ऊपर के रिक फ्लेयर वर्ल्ड चैंपियन हैं। और मेरे को नहीं पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अपने रिकॉर्ड में बताएगी वही होगा। और आई थिंक ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर के प्रमोशन के अंदर है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन तो इतनी बार हैं, लेकिन बाहर का उनका दूसरे प्रमोशन के अंदर भी जैसा होता है ना, अब पता नहीं यार जो भी है। बट अब मैं ये सोच रहा हूँ ये मुद्दा ना उठाने लग जाए लोग कि रिक फ्लेयर का तो इतने टाइम का है। अबे भाई इतने टाइम से तो हाइप उसी के राउंड चल रही थी। वैसे भी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही बोल देगी तो फिर सारी बातें वैसी दब जानी है। देखो चैट गेबल को तो रेसलमेनिया में मैच मिला नहीं है और एल ग्रांडे अमेरिकानो लड़ने वाले हैं रे मिस्टीरियो से एट रेसलमेनिया। और एल ग्रांडे अमेरिकानो का एक ट्विटर अकाउंट भी है भाई, यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। और जो डेट ऑफ बर्थ भी है वो भी है यहाँ पे उनकी 4 जुलाई 1945 की, यानी कि अगर आप जोड़ोगे भाई तो ये जो हमारे एल ग्रांडे हैं ये 60 साल से ऊपर के हैं। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो उन्होंने कुछ पुरानी विंटेज वाली फोटोज भी पोस्ट करी हुई हैं। तो ये मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अचानक से जो पूरा फोकस वो लेके आ गए ना, और जो इनका ट्विटर अकाउंट भी है, तो इसका मतलब कि ये जो चीज है ये रेसलमेनिया के बाद भी चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे कुछ हो जाएगा काम खराब। अब अनमास्किंग अगर हो गई एल ग्रांडे अमेरिकानो की तो भाई समझ में आएगा कि उस मास्क के पीछे बंदा कौन है। बट यस, डिसअपॉइंटमेंट अभी इस बात की ये है कि यार एल ग्रांडे अमेरिकानो को मैच मिल गया रेसलमेनिया में
चैट गेबल को क्यों नहीं मिला? आ गई भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू आ चुकी है अपनी औकात में अच्छे तरीके से, और उन्होंने क्या किया, रेसलमेनिया के जो टिकट्स हैं उसमें सीधा प्राइसेस में 25% की कटौती कर दी गई है। मतलब 25% उसको वो ड्रॉप लेके आ गए हैं, जो इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया के टिकट्स बेच रही थी। अब उनको पता है कि यार वैसे ये काफी ऑब्वियस भी होता है ना कि जब 3 4 5 दिन रह जाते हैं किसी शो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के, और वो बहुत बड़े टाइम से उसको हाइप कर रहे हो, तब भी टिकट्स अगर उतनी ना बिक रही हो, उतनी नहीं मतलब बिकी हैं, 54,000 के आसपास की कैपेसिटी है, तो नाइट 1 पे 50,000 है और नाइट 2 पे 52,000 के आसपास है। देख रहे हो भाई, नाइट 1 का रोला जो है वो नाइट 2 के सामने फीका ही पड़ता है, भले ही रोमन रेंज ही क्यों ना हो नाइट 1 में, जो कि इतने टाइम से रेसलमेनिया की नाइट 2 में मेन इवेंट कर रहा है। क्योंकि उसके बाद भी 2,000 जो टिकट्स हैं वो कंपैरिजन करें नाइट 1 और नाइट 2 का, तो नाइट 1 की वो कम है। बट अब इन्होंने प्राइस घटा दिए हैं, अब अचानक से लोग बरसेंगे और वो टिकट्स खरीदेंगे। कुछ लोग होते हैं वैसे जो कि लास्ट मोमेंट पे जाकर टिकट्स खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता होता है डब्ल्यूडब्ल्यू नीचे ले आएगी, लेकिन फिर उसमें रिस्क भी रहता है कि अगर सच में सारी बिक गई तो भाई फिर तुम घर बैठे रह जाओगे। आई थिंक अब मैं आपको लेजिट अपनी आंखों से कंफर्म करके बता सकता हूं कि इस साल के रेसलमेनिया के स्टेज में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ तो बहुत यूनिक और अलग अलग करने की कोशिश करी है। ये आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, बड़ा सा स्टेज तो है, वो सेट वाला डिजाइन, उसके साथ साथ जो रैंप है वो भी काफी लंबा है। और आई थिंक अगर मैं सही तरीके से इसको देख पा रहा हूं तो रैंप के साइड में भी हमको कुछ स्क्रीन्स देखने को मिलेंगी। मतलब थोड़ा ऐसा जैसे सुपरस्टार्स एंट्री मार रहा है ना अपनी, तो साइड से भी कुछ होने वाला है। अभी पता नहीं, ये मे भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ अलग दिखता है, बाद में जाए कुछ अलग दिखता है, क्योंकि लाइट वाइट से या फिर इफेक्ट फिर वो पूरा ही चेंज हो जाता है। अभी तो कंस्ट्रक्ट ही कर रहे हैं ना, तो कुछ हो सकता है इससे डिफरेंट हो, या क्या पता, अच्छा मतलब कुछ भी हो सकता है अभी। लेकिन देख के तो इस फोटो में तो ऐसा फील हो रहा है कि एंट्रेंस भी पूरी ऐसे शाही तरीके से फील होगी। और वैसे भी रेसलमेनिया की जो एंट्रेंसेज हैं उसका तो एक अलग ही कोटा रहता है कि और सबसे बड़ी एंट्रेंस किसकी थी, या ट्रिपल एच की उस टाइम में एंट्रेंस कैसी थी, रोमन रेंज की एंट्रेंसेस कैसे कैसे रेसलमेनिया में बदली हैं। तो इसके ऊपर तो आई थिंक मेहनत करनी चाहिए। और ट्रिपल एच ने बोला भी था कि मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा जब वो सेट या डिजाइन को देखेंगे। तो चलो देखते हैं। आई थिंक इसमें मैं लाइव रिएक्ट भी कर सकता हूँ, देखेंगे आगे जाके। रैंडी ओर्टन के फैंस के लिए स्पेशली ये काफी खुशी की बात है। स्टार्ट में तो हमने पोस्टर देखा ही, क्या मस्त है रैंडी ओर्टन का, लेकिन एक इंटरव्यू में, और भाई देखो बंदा कैसे बदल चुका है पूरा 5 साल में। उन्होंने कहा कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, तब भी मैंने चैनल पे बताया था, एक्टिव चैटर तो आपको पता होगा कि 2019 में एडब्ल्यू के नाम से उन्होंने हवा ले ली थी और 5 साल की डील मोटे पैसों के साथ साइन करी थी। और अब दोबारा से 2024 में उन्होंने 5 साल की डील साइन कर ली। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं उसके बाद भी सोचूंगा कि 5 साल में और डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ रहूं, जो कि उनको लेके जाएगा पूरे 34 साल के डब्ल्यूडब्ल्यू के करियर की तरफ। और जहां पे जाके उनकी एज भी सोचो ये कितनी ज्यादा हो चुकी होगी। लेकिन रैंडी ओर्टन की लग तो ये कमिटमेंट की तकड़ी वाली है कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ उनको लंबे टाइम तक रहना है। वैसे भी अब तो यार सुपरस्टार्स को, पुराने वाले को जाते जाते देखने की इतनी सारी हमने चीजें देखनी है, कैसे पुराने सुपरस्टार ज्यादा टिके, ऐसी बात पता चले तो देखो दिल से अच्छा तो लगता है। नेटफ्लिक्स वालों ने भी रेसलमेनिया का एक पोस्टर निकाला है, और इस पोस्टर के अंदर आप देख सकते हो वही है, सारे सुपरस्टार्स और रेसलमेनिया थोड़ी सी ज्यादा ग्लो कर रही है। और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला ना कि मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया की फीलिंग अब आनी शुरू हो चुकी है, मेरे को ऐसा लगा, देखो जब मैंने सारा ऐसे सोशल मीडिया पर चीजें देखी हैं, जैसे रेसलमेनिया के अराउंड सब कुछ चल रहा है, कोई बंदा किसी एक्टिविटी में इंडल्ज है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, तो मतलब माहौल सा तो बन गया है। और देखो ये बात तो आई थिंक हर कोई बंदा बोलेगा कि रेसलमेनिया के मैचेस तो बहुत बड़े हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि इस चीज की कमी है। बस डब्ल्यूडब्ल्यू पता नहीं वो अपने वीकली शोज के अंदर करने, मतलब इसको तो आई थिंक एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैं कि कैसे बताएं कि लास्ट ईयर की रेसलमेनिया या फिर जो रेसलमेनिया वाली फीलिंग होती है वो इतनी तगड़ी वाली क्यों नहीं आ पा रही थी। अब काफी एंड होते होते है, लेकिन भाई मेरे को तो ऐसा फील होने लगा है कि हाँ भाई अब जब सैटरडे आएगा तो उसके बाद संडे और मंडे को हमारे लिए तो रेसलमेनिया है। मे भी हो सकता है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी फील हो जाए, क्योंकि होता है ना कि अच्छा माहौल में क्या चल रहा है उस हिसाब से हमको वैसा फील होता है। ट्रिपल एच ने बहुत ही बुरी तरीके से इंटरनेट पर रोने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के सोशल मीडिया फैंस को रेल दिया है। ट्रिपल एच जो कि बहुत ज्यादा ट्विटर चलाते हैं और रातों रात अपने डिसीजंस भी चेंज कर देते हैं ट्विटर को देख के, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज उन्होंने इसके बारे में बोली है। वो ये कहते हैं कि इंटरनेट और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अंतर, और यहाँ पे थोड़े थोड़े अब्यूसिव जो शब्द हैं उनका भी चुनाव किया है। ट्रिपल एच ने कहते हैं कि ट्विटर पे लोग ये भौंक रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके वो कर रहे होते हैं, लेकिन जब तुम रियल में देखते हो मर्चेंडाइज किसकी बिक्री है, कौन बंदे के लिए कैसा चीयर हो रहा है, कैसा सपोर्ट हो रहा है, किसको बू मिल रही है, किसको बेफेस वाला रिएक्शन मिल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है। तो जो तुम इंटरनेट पे देखते हो ना वो सिर्फ एक ऑडियंस का छोटा सा सैंपल साइज होता है, वो हमेशा उन ऑडियंस के लिए नहीं बोलता जो कि ग्राउंड पे आके डब्ल्यूडब्ल्यू के शो देखने के लिए आती है। तो ये चीज की रियलाइजेशन आई थिंक ट्रिपल एच को कह सकते हो थोड़ा लेट से हुई है, क्योंकि अगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि यही फीलिंग उनकी रेसलमेनिया के टाइम पे होती, पिछले साल जब कोडी रोड्स वाला ड्रामा हो गया था, तो शायद फिर डिसीजन कुछ और हो सकते थे। वैसे तो उसमें रॉक का भी इन्फ्लुएंस था, बट यस आई थिंक इन सारी चीजों से हम ये कंक्लूड कर
सकते हैं कि जब WWE को दिखता है कि ग्राउंड में, स्टेडियम में, अरीना के अंदर ऐसी ज्यादा चैंट्स हो रही हैं या फिर किसी को सपोर्ट मिल रहा है, तब वो उसको सीरियसली लेते हैं। सिर्फ अगर आप इंटरनेट पे हल्ला करोगे तो उतने से तो बात बनेगी नहीं। ये मुझे ट्रिपल एच की बातों से समझ में आ रहा है अभी सुन के। पॉल हेमन के क्या हालात हैं भाई? तो पॉल हेमन के साथ तो पता है आपको कैसा सीन हो गया, धक्का मुक्की भी हो गई उनकी रोमन रेंज के साथ। तो उसके बाद अपने प्राइवेट जेट से उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है और जस्ट यहाँ पे वो रेसलमेनिया को ही हाइप कर रहे हैं। और जितना मैं जानता हूँ, रोमन रेंज एंड पॉल हेमन केफेब के अंदर एक ही प्राइवेट जेट से जाते थे, लेकिन अब पॉल हेमन के पास अपना अलग प्राइवेट जेट हो चुका है, जो कि खुशी की बात तो उनके लिए है, लेकिन दुख होने वाली बात दूसरी ये है कि भाई अब रोमन रेंज के साथ वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। और मैं तो अभी भी मतलब मैंने एक वीडियो के अंदर तो बोला है कि सोचो रोमन रेंज एंट्रेंस करेंगे विदाउट पॉल हेमन, क्या सही में ऐसा होगा भी? क्योंकि कॉर्नर पे तो वो रहने वाले हैं, बट ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि जब मैच शुरू हो जाएगा उसके बाद वो जाएंगे? तो मैं भी कुछ भी हो सकता है देखो। बट अगर तुम लेजिट इसको मान रहे हो तो भाई फिर तो रोमन रेंज की भी सोलो वाली एंट्रेंस ही कराओ। और रोमन रेंज की एंट्रेंस होने के बाद सीएम पंक की एंट्रेंस पर जब पॉल हेमन साथ में चल के आएगा, तब उस टाइम पे रोमन रेंज का रिएक्शन भी देखने वाला होगा। टॉप के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो अपना कोलैबोरेशन है उसको दोबारा से शुरू कर लिया, और इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया के लिए बहुत यूनिक चीज भी कर रही है। उन्होंने क्या किया, एक पैच वो हर एक सुपरस्टार को लगाएंगे उनके इन रिंग गियर के अंदर, ठीक है, जिनके साथ भी वो करने वाले हैं। और पूरी रेसलमेनिया वो उस पैच के साथ ही करेंगे, उस रिंग गियर में वो कहीं पे भी हो सकता है। एंड देन उसको वो सेल करेंगे, जो टॉप्स का पूरा ट्रेडिंग कार्ड्स वाला जो हिसाब किताब चलता है उस हिसाब से। तो सोचो अब लोग कार्ड्स इस हिसाब से भी लेंगे कि अच्छा इस कार्ड में इसमें ये वाला जो पैच है ये सीएम पंक ने या फिर सेथ रॉलिंस ने, रोमन रेंज ने उस टाइम की रेसलमेनिया में यूज किया था। आपको पता नहीं होगा शायद कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा भी करती है कि जैसे कोई आइकॉनिक मैच होता है ना, तो जो उनकी कैनवस का कपड़ा है उसको काट के वो साथ में लगा देते हैं कि हाँ ये वो कैनवस था, ये वो मैट थी जो कि इस मैच में लड़े, इस मैच के अंदर यूज हुई थी। तो फिर जब उसको दीवार में फ्रेम करके लगाते हैं तो वो ऐसी फील आती है बंदे को, मेरे को तो कुछ बड़ी स्पेशल चीज पता चली। तो वैसे वो यहाँ पे कर रहे हैं, पैसे कमाने का मतलब एक और धंधा। वो जो जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट की मैंने बात करी थी ना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो की स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि सेथ रॉलिंस ने बोला मेरी सोल तो सेल होने के लिए ओपन है, बस उनको डील अच्छी मिलनी चाहिए। तो अब ट्विटर पे इसके बारे में क्या बातें हो रही हैं? सबसे पहले तो आप सिमिलैरिटी देखो सेथ रॉलिंस के कपड़ों में और रॉक के कपड़ों में, ये हमने पिछले कुछ टाइम में देख लिया है। एंड यहाँ पे जो ऊपर वाला आउटफिट है ना साक्रामेंटो में, जहां से अभी ये मंडे नाइट ड्रॉ हुई थी, उसी वाले शो पर रॉक ने भी सेम ही तरीके के कपड़े पहने थे। अपनी सोल को सेल करने के लिए वो कह रहे हैं ओपन है, अगर रॉक एंड जॉनसन की तरफ से उनको कुछ ऑफर मिलता है। और भाई अगर आप कमेंट्स में देखोगे तो रॉक भाई साहब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं ये बात कहां से आने लग गई है कि रॉक और जॉन सीना की तरफ वो जा सकते हैं। और मे बी ये चीज सेथ रॉलिंस को हेल्प करेगी एक और बेस्ट फॉर बिजनेस वाला बड़ा डिसीजन लेने में। और फिर सोचो डायनामिक भी कैसे चेंज होगा कि रॉक और सेथ रॉलिंस जॉन सीना का साथ में आना, यानी कि इधर उनके रोमन रेंस और सीएम पंक के साथ, मतलब ये तो एकदम 2K वाली बुकिंग हो गई है। पहले ऐसा कोई सुनता तो लगता था भाई क्या गेम वाली बातें कर रहा है, लेकिन जैसे पिछले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको सच करके दिखाया है, भाई देखो रेसलमेनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है। अचानक से पता नहीं ये कहां से निकल के आया है, मुश्किल तो होना है, लेकिन अगेन जैसे बोला 2K वाले गेम में जैसे कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के गेम्स में कुछ भी जाता है ना, तो आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू भी एक बड़ा शॉकिंग वाव फैक्टर, जॉ ड्रॉपिंग कुछ ऐसा एंगल डालने के लिए ऐसी चीजें आजकल कर रही है। तो देखो भाई अब कुछ भी हो सकता है। बाकी इस वीडियो को यहां तक अगर आप देख रहे हो भाई तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसा और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।